है एवरीवन, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो अभी हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करेगा। हालांकि लास्ट वीक का अगर तुमने देखा होगा कि मैंने हल्का सा बोला था कि एक बुलिश नहीं सी दिख सकता है, तो काइंड ऑफ एक बुलिश बियरिश। और अगर पूरा वीक का कैंडल देखोगे तो डोजी काइंड ऑफ कैंडल हुआ था, नॉट डोजी बट आई मीन काइंड ऑफ कंसोलिडेटेड कैंडल हुआ था। तो अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करेगा। अगेन एक परफेक्ट पैटर्न है जिसमें ये कंसोलिडेशन हो रहा है। ये कंसोलिडेशन कुछ इस तरीके से, यहाँ से थोड़ा सा वीकनेस और यहाँ से एक अपर साइड ही ब्रेकआउट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओवरऑल मैं अभी भी बुलिश हूँ मार्केट में। बियरिश मैंने पिछले बार भी बोला था कि 25,750 के नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो उसके बाद हमें थोड़ा सा लाइट होना पड़ेगा। फिर और एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहती है 25,200 वाली। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर तो हम कंप्लीट बियरिश हो जाएंगे। तो वो तो एक कंप्लीट अलग सिनारियो होगा जब ब्रेकडाउन होगा मार्केट। तो उस तरीके से होगा कि अभी फिलहाल मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस, हालांकि इंस्टीट्यूशंस की पोजीशन इतनी कुछ हेवी नहीं थी, काइंड ऑफ ड्राई मार्केट ही बोल सकते हो तुम, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बुलिश बायस से ही आई मीन जिस पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस को मैं फॉलो करता हूँ या जिनके ऑर्डर फ्लो को मैं फॉलो करता हूँ, जिनकी ऑर्डर फ्लो इन द सेंस ऑर्डर फ्लो तो तुम्हें नहीं दिखती बट तुम्हें जितना भी दिखता है मार्केट में उससे तुम्हें अंदाजा लगाना पड़ता है कि किस तरीके से कौन सी ऑर्डर्स किस इंस्टीट्यूशन से हो सकती है। तो मैं जिन लोगों को फॉलो करता हूँ उनके हिसाब से मुझे बुलिशनेस ही लगती है। तो ये डेली का एनालिसिस, डेली पे मैंने बताया कि बुलिशनेस ही दिख रही है। अभी हम इसे 15 मिनट्स पे कन्वर्ट करते हैं और 15 मिनट्स पे हम देखेंगे कि किस तरीके से नेक्स्ट कुछ दिनों में मार्केट इंट्राडे में किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो ये है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स में यहाँ पे एकदम सिंपल एनालिसिस देखता 15 मिनट्स में यहाँ पे एकदम सिंपल एनालिसिस है जिसमें ये 26,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर साइडवेज मार्केट या फिर फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो इस वाले जोन से अगेन एक पहले तो बाउंस का ही अटेम्प्ट लेना है सिंपल। अगर इस वाले जोन को ब्रेक डाउन करता है, गैप डाउन होता है या फिर मॉर्निंग में ओपन होकर बेयरिशनेस बताता है तो ये वाले जोन को मार्केट अगेन ब्रेक कर सकता है और फिर 25,800 वाले जोन तक मार्केट शिफ्ट हो सकता है। 25,800 सीधा वन वे में नहीं आएगा, मार्केट एक कंसोलिडेटेड जोन में तो वन वे में किधर भी नहीं आता है। एक ब्रेकडाउन होता है, फिर थोड़ा सा फॉल, फिर थोड़ी सी रिकवरी, फिर थोड़ा सा फॉल, इस तरीके से आता है। अगर वन वे कभी भी फॉल आया तो रिकवरी भी वन वे आती है और अगर वन वे कभी भी रिकवरी आई तो फॉल भी वन वे आता है। जैसे अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ से जब धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा तो ये मार्केट हेल्दी मार्केट माना जाता है। वही अगर ये वन वे में ऊपर जाता था मार्केट तो तुम पास में डेली का चार्ट निकालना और एक बार बैक टेस्ट करना। जैसे जब भी मार्केट वन वे गया है ऊपर, मार्केट नहीं टिका है, मार्केट वन वे नीचे आया है। बट जब भी मार्केट कंसोलिडेटेड करके धीरे धीरे ऊपर गया है, मार्केट जनरली उस लेवल को रिस्पेक्ट करता है और बेसिकली वहां पे जो FIIs DIIs इन्होंने बाइंग करके इनके सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता है। और अगर ऐसा वन वे जाता है तो फिर वो रिटेल बाइंग से जाता है और रिटेल बाइंग से कभी भी मार्केट ऊपर नहीं टिकता है। तो ये ऐसे बीच में मैं आपके साथ ज्ञान शेयर करूंगा। रेस्ट जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि गैप डाउन अगर होता है, निगेटिव होता है तो मैं थोड़ा सा बेयरिशनेस की पोजीशन ले रहा हूँ। अगर फ्लैट ओपन होता है और हल्का सा रिवर्सल बता रहा है तो बुलिशनेस की हो रहा हूँ। अगर गैप अप ओपन होता है, इस लेवल पे गैप अप ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा यहाँ पे कंसोलिडेशन का और कंसोलिडेशन के बाद अगेन मैं बुलिश पोजीशन पे जाऊंगा। गैप डाउन या फिर किसी भी तरीके का निगेटिव होता है तो फिर मैं थोड़े छोटे पॉइंट्स और छोटे स्टॉप लॉस के साथ निगेटिव ही ट्रेड एक्सपेक्ट करूंगा। सो ओवरऑल कल के लिए मेरा दोनों साइड के लिए एनालिसिस है क्योंकि मार्केट एक बीच में के लेवल पे, तो बीच में के लेवल पे मार्केट अगर है तो तुम्हें एक तो सपोर्ट्स के लिए वेट करना है और वहां से रिवर्सल को स्पॉट करना है या फिर चलती गाड़ी में तुम्हें बैठ जाना है। सो यही रहेगा। बाकी किसी जिसे भी प्रीमियम मेंबरशिप लेनी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले सकते हो और मेरे डेली इंट्राडे कॉल्स को तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली कॉल्स के लिए तुम एनरोल हो सकते हो। नेक्स्ट वीक आई होप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि काफी अच्छी वॉलेटिलिटी है। नेक्स्ट वीक नहीं बट पूरा नेक्स्ट मंथ ही, इन जनवरी फरवरी, और अभी बजट वगैरह सारी चीज़ें आ रही हैं। सेकंड चीज़, कमोडिटी पे मुझे कुछ ज्ञान तुम्हें मिलना था कि लाइक गोल्ड अगेन मुझे लगता है कि अभी बहुत हो गई रैली। सिल्वर मुझे लगता है कि अभी बहुत हो गई रैली, एक कंसोलिडेशन फेज में आना चाहिए। कॉपर अभी मेरा उस पर स्टडी चल रहा है बट कॉपर पे मैं इतना जितना सिल्वर और गोल्ड पे बुलिश था उतना कॉपर पे अभी नहीं हूँ। हालांकि कॉपर माइनिंग स्टॉक्स थोड़े अलग लेवल पे चल रहे हैं, वो काफ़ी बुलिशनेस बता रहे हैं। तो अगेन मेरी उस पर स्टडी बाकी है बट उसकी जो स्टडी आएगी और उस पर जो एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो उस वीडियो के लिए तुम वेट कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें सब लोग अपना। और अगर जिसे प्रीमियम मेंबरशिप लेना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले सकते हैं। मेरे नाम पे काफ़ी ज़्यादा फेक चैनल है, फेक टेलीग्राम चैनल है, तो ओरिजिनल चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, बस वहीं से ज्वाइन करना। बाय बाय, टेक केयर और ध्यान रखें सब लोग अपना।